हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। मनोविज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या पियाजे मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भाषा विकास या यौन विकास या संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से क्या संबंधित है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने तीन प्रक्रियाओं से गुजारा। क्या तीन प्रक्रियाओं से चार प्रक्रियाओं से गुजारा। संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समन्वय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब मानव शरीर के एक भाग जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अब मानव शरीर को क्या दो भागों में बांटा गया है, दायां और बायां। क्या दायां और बायां भाग। जब शरीर को एक भाग में क्या प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग से होता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता और फिर उसको अब बाएं हाथ से लिखना सीखिए तो उसको क्या बोलेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। क्या कोई अंक है, उसे दिया गया है। अब उस अंक में बहुत बार कोई अंक आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सामान्य सी बात है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बहुलक बोलेंगे। क्या उसको बहुलक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको स्कैनर ने किया। क्या स्कैनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किया। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर अपना प्रयोग किया था। क्या चूहे पर अपना प्रयोग किया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्कैनर ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो ये भी याद रखना, चूहे पर। और पावलोव, इन्होंने क्या एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। क्या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्तों पर प्रयोग किया था। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। और कोहलर का सिद्धांत का क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया? अपना बंदर पर प्रयोग किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया? 1969-70 में दिया था। क्या 1969-70 में दिया। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो दूसरों से देखकर, सुनकर, समझकर सीखता है। क्या इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति जो भी सीखता है वो समाज द्वारा ही सीखता है। क्या समाज के व्यक्तियों द्वारा ही सीखता है। कोई भी चीज वो बाहर से सीखकर नहीं आता। क्या कोई भी चीज बाहर से, या कह सकते हैं ऊपर से सीखकर नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। क्या मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिने और साइमन ने। क्या बिने और साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। मानसिक आयु जैसे मानसिक आयु के संदर्भ में एक है बुद्ध लब्ध, तो बुद्ध लब्ध को कैसे निकाला जाता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? क्या निम्न में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का जो नियम है
वो सीखने का नियम नहीं है। क्या? तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डाट डाट संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। अभी हम लोगों ने देखा कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, क्या किस पर उन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया, क्या जो सिद्धांत पावलोव ने दिया क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, वो किस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो वो किस पर प्रयोग किया गया था, वो कुत्तों पर प्रयोग किया गया था। ठीक, वो कुत्तों पर प्रयोग किया गया था। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, क्या थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्या बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, और स्कैनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। तो इसको भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। क्या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। और किसका प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, किस पर प्रयोग किया था, बंदर पर। तो ये कोहलर आपका होगा सही। अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। क्या कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी तो कोई कार्य को आप क्या जारी नहीं रख सकते। क्या आपको कोई प्रेरणा बाहर से मिलनी चाहिए जिससे क्या आप किसी काम को जारी रख सकें। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि ये जो सेंटेंस है किसने दिया है, तो उसको गुड ने दिया है। क्या गुड ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या विस्मित कम, क्या ये कम, विस्मित कम करने का उपाय। क्या विस्मित कम करने का उपाय। ठीक है, क्या है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या पाठ की पुनरावृत्ति, या स्मरण करने में कम ध्यान। तो अगर विस्मित को कम करना है यानी कोई भी चीज को आप भूलना नहीं चाहते तो आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना होगा। क्या आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आपका पाठ की पुनरावृत्ति। क्या पाठ की पुनरावृत्ति आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार है। क्या क्रोध और भय प्रकार है, किसका प्रकार है, अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, या किसका, मूल प्रवृत्ति। तो किसका है, संवेग का, यानी इमोशन है। क्या क्या है, इमोशन है। संवेग क्या है, एक प्रकार का इमोशन है। ठीक है, उसमें भय, क्रोध, प्यार सब कुछ आता है। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यानी कि आप देखेंगे, जैसे उदाहरण से समझते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी हीरो हैं वो जो पहनते हैं, जैसा रहते हैं, तो नए युग के जो युवक हैं क्या करते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनुकरण। ठीक है, अगर सलमान खान फटी पैंट पहन लिया तो सभी युवा फटी पैंट पहनने लगे, यानी कि वो फैशन बन गया। नहीं तो फटी पैंट जब कोई पहनता था तो क्या बोला जाता था, उसे पागल बोला जाता है कि एक फटी पैंट पहन रखा है। ठीक है, लेकिन आज वो फैशन है तो इसको क्या बोलते हैं, अनुकरण बोलते हैं। कोई बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, देखता है, उसे सीखता है, तो क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। क्या अनुकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सिखाने में सहायता करे। क्या नए प्रकार के सिखाने में सहायता करे तो क्या कहते हैं, कोई पूर्व ज्ञान है आपके पास और वो नया कोई चीज आपको सिखाने में सहायता कर रहा है, क्या पूर्व ज्ञान। ठीक है, जैसे कि आप क्या कंप्यूटर चलाना जानते हैं और आपकी नौकरी लगी। अब आपकी नौकरी लगी और वहां पर कंप्यूटर का कुछ कार्य आ गया, लेकिन वो आपका कार्य नहीं था। अब वो जो पूर्व ज्ञान है वो आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है, और वहां नए सॉफ्टवेयर से आपकी क्या हुई, सामना हुआ, तो नए सॉफ्टवेयर को आप सीखने भी लगे। क्या नए सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम है उसको सीखने भी लगे। तो इसको बोलते क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्या इसको बोलते क्या है,
तो इसको बोलते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व भी किया है। क्या? आप कोई चीज याद कब रख सकते हैं? जब आप क्या करें, पुनरावृत्ति करें। और अगर आप उसको याद नहीं रख पा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाए? भूल गए। तो भूल गए को मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं? विस्मृति। क्या? विस्मृति यानी कि स्मृति से चली गई कोई चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार, क्या? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्ध लब्धि का बालक माना जाता है। क्या? बुद्ध लब्धि का बालक माना जाता है। अब टर्मन ने बुद्ध लब्धि का एक सारणी दी है। क्या? सारणी दी है। तो उन्होंने दिया है कि 130 से अगर अधिक है तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अगर 120 से 130 के बीच में है तो प्रखर है, और 111 से 120 में है तो तीव्र बुद्धि है, और 90 से 110 में है तो क्या है? सामान्य बुद्धि। क्या? सामान्य बुद्धि। तो ये 90 से 100 है तो सामान्य बुद्धि में आएगा। क्या? सामान्य बुद्धि में आएगा। अगर पूछा जाता है क्या कि मंद बुद्धि, तो 80 से जो भी नीचे होगा, क्या? जो 80 से जो भी नीचे होगा उसे क्या बोलेंगे हम? मंद बुद्धि बोलेंगे। क्या? बुद्ध लब्धि अगर 90 से 80 से कम है तो उसे मंद बुद्धि वाला व्यक्ति बोलेंगे। अगला क्वेश्चन। हाल का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? क्या? स्टेनले हाल का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? किशोर अवस्था के विकास से संबंधित है। क्या? किशोर अवस्था के विकास से संबंधित है। स्टेनले हाल ने 1904 में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस, क्या? पुस्तक का क्या नाम है? एडोलेसेंस में किशोर अवस्था के विकास को आकस्मिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया? व्याख्या की। तो हाल का सिद्धांत का क्या नाम है? आकस्मिक विकास सिद्धांत। और उसमें किससे संबंधित है? किशोर अवस्था का विकास। कौन सी पुस्तक का नाम है? एडोलेसेंस। इनकी पुस्तक का नाम एडोलेसेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व, क्या? मानव व्यक्तित्व के, यह है के, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? क्या? मनोलैंगिक विकास को किस विद्वान ने महत्व दिया? क्या? किस विद्वान ने महत्व दिया? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? फ्रायड। क्या? आंसर क्या होगा? फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास को क्या दिया? महत्व दिया। क्या? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने क्या? मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या? इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और उसमें व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को भी स्पष्ट किया। और मनोलैंगिक विकास को इन्होंने क्या? 5 अवस्था बताया। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था बताया। मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? क्या? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ठीक है, तो किसने स्थापित किया? इसमें डब्ल्यू बुंट जो है, क्या? डब्ल्यू बुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला को स्थापित किया था। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मैक्स मिलियन बुंट। विलियम मैक्स मिलियन बुंट। ठीक है, और इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। क्या? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 1879 में क्या? जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। क्या? प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ? ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जर्मनी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1879 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? क्या? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो आप पहुंच करके आंसर दीजिए, किसने किया? तो इसमें वथिमर क्या है? वथिमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। अब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला में 4 विद्वान का नाम है। ठीक है, तो मैक्स वथिमर, क्या? मैक्स वथिमर और वोल्फ गैंग कोहलर, यानी वथिमर हो गए, कोहलर हो गए, और कुर्ट लेविन। क्या? कुर्ट लेविन। ठीक है, और
कुर्टकोफ चार विद्वानों ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला कहाँ पर, तो ये जर्मनी में रखी गई थी। क्या? जर्मनी में। ठीक है, जर्मन विद्वान ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का विकास किया। अगला, संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या? संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। क्या? स्मृति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्या? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। क्या? गेस्टाल्टवादियों के वर्ग का सिद्धांत है। ठीक है, किसने दिया ये अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत? किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। क्या? कुर्ट लेविन ने ये क्षेत्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, और उनका एक कथन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। क्या? दोनों का प्रतिफल है, जिसे संकेतित रूप में उन्होंने क्या बताया? बी बराबर एफ और कोष्टक में पीई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने क्या ये सूत्र किसने दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? क्या? यह है हेतु, इसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो डॉट डॉट के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? बुद्ध। क्या? बुद्धि होगा। ठीक है, बुद्धि बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुद्ध बैटरी का प्रयोग किया जाता है मापन में। ठीक है, किसके? बुद्धि के। ये यहाँ पर निम्न है। क्या? निम्न है। ठीक है, तो बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापन के प्रयोग किया जाता है। क्या? बुद्धि बैटरी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? बुद्धि के मापन में ही किया जाएगा। किसमें? बुद्धि के मापन में ही किया जाएगा। लेकिन इसे भाटिया बैटरी भी बोलते हैं। क्या? भाटिया बैटरी बुद्धि मापन भी बोलते हैं। तो भाटिया बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाटिया द्वारा ही क्या किया गया था? बैटरी बुद्धि परीक्षण मापन का कह सकते हैं विकास किया गया था, इसलिए भाटिया बैटरी परीक्षण भी कहते हैं। क्या? भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? क्या? अभिकर्मायोजित का प्रत्यय किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये स्कैनर ने दिया था। क्या? स्कैनर ने दिया था। अभिकर्मायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करना। क्या? यानी किसी योजना के द्वारा क्या करें आप? शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप दे दें। क्या? व्यवहारिक रूप दे दें। तो इसे ही क्या बोलते हैं? अभिकर्मायोजित अधिगम। इसको किसने दिया? स्कैनर ने दिया। कब दिया था? 1942-43 में। क्या? 42-43 में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या? उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको अधिगम कहते हैं, यानी सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। संज्ञान किसका हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। गिलफोर्ड ने बुद्धि को क्या बताया? कि त्रिविमीय है। क्या? त्रिविमीय प्रारूप है। क्या? त्रिविमीय है। पहली बीमा जो उसकी है सामग्री है, दूसरा संक्रिया है और तीसरा उत्पाद है। क्या? तीसरा उत्पाद है। क्या इन्होंने बताया? गिलफोर्ड ने क्या बताया? कि बुद्धि त्रिविमीय है, यानी तीन उसमें आकार होता है। क्या? तीन आप ऐसा कर सकते हैं, तीन उसमें आकार होता है, तीन चीजें होती हैं। तो एक सामग्री हो गई और दूसरा संक्रिया हो गया और तीसरा उत्पाद हो गया। ठीक है, अब इन्होंने संक्रिया को भी 5 भागों में पुनः बांटा। क्या? संक्रिया को भी किसमें? 5 भागों में बांटा। पहला संज्ञान है, दूसरा स्मरण है, तीसरा परंपरागत चिंतन है
चौथा गैर परंपरागत चिंतन है, और पांचवा मूल्यांकन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या 8 वर्ष का सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध कितना होगा? तो बुद्धिलब्ध निकालने के लिए हम लोगों ने देखा ही, क्या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी 10 गुणे 8 गुणे 100 कितना आएगा? 125 आ जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव, क्या संवेगात्मक अनुभव, यह अनुभव, क्या अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? क्या संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? तो किसमें? जेम्स लैंग सिद्धांत। क्या जेम्स लैंग सिद्धांत में क्या माना जाता है कि संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति किस पर निर्भर होता है? संवेगात्मक व्यवहार पर। क्या संवेगात्मक अनुभूति किस पर निर्भर होता है? संवेगात्मक व्यवहार पर। जैसे एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति जिसने बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाघ को देखता है या भालू को देखता है तो नहीं भागता, तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। वो अगर बाघ भालू को देखकर नहीं डरता तो नहीं डरता है तो भागेगा नहीं, क्या नहीं भागेगा। इसी को क्या बोलते हैं? जेम्स लैंग सिद्धांत बोलते हैं। इसको सामान्य सा उदाहरण लीजिए, एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब चींटी को देखेगा या चीता को देखेगा तो क्या करता है? वो ये नहीं जानता कि मैं उसको पकड़ूंगा तो क्या होगा, मुझे काटेगा, वो नहीं जानता, उसके पास ये अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, अगर अनुभूति उसके पास होती तो पकड़ता नहीं। तो इसी सिद्धांत को जेम्स लैंग का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाली संवेगिक तनाव को क्या कहते हैं? क्या कोई इच्छा है या आवश्यकता है, अब किसी कारण उसमें क्या आ गया, बाधा आ गया, तो उससे जो उत्पन्न हुआ, जो इमोशनल तनाव उत्पन्न हुआ, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे क्या कहते हैं? उसे कुंठा कहते हैं। क्या कुंठा कहते हैं। ठीक है, और मैकडोगल ने कितना इमोशन बताया है? कितने इमोशन बताए? 14 प्रकार के उन्होंने इमोशन बताए हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैकडोगल ने इमोशन के कितने प्रकार बताए हैं या संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, तो आपको लगाना होगा 14। अगला सिद्धांत, अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? क्या किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। क्या नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।